हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोगों ने सारे कीवर्ड्स, सारे केस स्टडीज और जो पहले मैंने एमसीक्यू कराए थे वो सारे के सारे एमसीक्यू आज के दिन में कंप्लीट 12 के 12 चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो बड़ी नहीं बनाऊंगा, फटाफट फटाफट 100 एमसीक्यू क्लास 10 5 15 20 50 60 70 नहीं 100 एमसीक्यू बनाने क्लास क्विकली रिवाइज करेंगे। फटाफट फटाफट एंड तक देखना, स्किप मत करना। क्लास फास्ट मैं ऑलरेडी कराऊंगा आपको, तो बस आपको फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेना है ताकि क्लास 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से एक बार दिमाग में रहे, ताकि एग्जामिनेशन में इनमें से अगर 5-10 भी फंस जाते हैं तो भी क्लास तुम्हारे क्लास अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई रिग्रेट नहीं होगा। एंड हाँ, आपके एमसीक्यू में क्लास कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। एमसीक्यू में इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है, 20 मिलेंगे, 20 के 20 ही करने पड़ेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, क्लास स्किप नहीं करना। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई वी नॉट आई। इसको क्या बोलते हैं क्लास, मैंने वो इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कराया था। क्या है क्लास? ग्रुप एक्टिविटी। सी ऑप्शन। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। ये किसके अंदर होता है क्लास? प्लानिंग के अंदर। ध्यान रखना, प्लानिंग के अंदर हम लोग क्लास कोर्स बनाते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, और उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। Uranus Limited is a company dealing in metal product. The work is mainly divided into the functions including production, purchase, marketing. अलग अलग क्लास फंक्शंस है, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो ये क्लास फंक्शनल है, ऑब्वियसली क्लास फंक्शन स्ट्रक्चर है। देखो टाइम कम है, आज ही की रात आपके पास बची है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगर आपको स्लो करना है तो आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर दो। पहले मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, ऐसे सबसे पहले क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करो, खुद आंसर देने की कोशिश करो, फिर देखो आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। स्वच्छ भारत अभियान, मैंने कहा था क्लास स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि बीजेपी ने लॉन्च किया था, तो उसको बोलते हैं क्लास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सी ऑप्शन। Planning required logical and systematic thinking rather than a guesswork or wishful thinking. Identify the related feature of planning. Class planning एक mental exercise है, उसके अंदर ये point आता है, यानी कि B point, because logical और systematic thinking होती है, guesswork नहीं होता planning में, तुक्का नहीं लगता है। Many businessmen are using social media like Facebook. Businessmen social media, Facebook, Twitter, इनको यूज कर रहे हैं क्लास बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए। तो ये कौन सा डायमेंशन है क्लास? इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी था, यह है टेक्नोलॉजिकल। प्लीज इसे सोशल मत टिक करना। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट। एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन टॉल स्ट्रक्चर बनाता है क्लास, जबकि वाइडर स्पैन फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज। जब भी क्लास सिंक्रोनाइजेशन होता है, केस स्टडी में आपको बताया था ना, केस स्टडी के अंदर हम लोगों ने किया था सिंक्रोनाइजेशन। इवन मैंने कीवर्ड्स के अंदर भी स्पेशली बताया था। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या है क्लास? कोऑर्डिनेशन। मैच करना है क्लास, मैचिंग आउटकम विद टारगेट किसके अंदर करते हैं क्लास? कंट्रोलिंग के अंदर। ऑब्जेक्टिव किसके अंदर आता है? प्लानिंग के अंदर आता है। रिसोर्सेज फॉर इंप्लीमेंट, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। रिक्रूटमेंट स्टाफिंग के अंदर आता है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, डायरेक्टिंग के अंदर आता है। When decision making authority is written by the higher management level, an organization is said to be। जब डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के पास होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल मैनेजर के पास होता है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब उसे क्लास बांट देते हैं तो क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। On introduction of any changes in the organization, all employee hesitate to accept changes. Managers convince the employee and guide them to adopt the changes. यानी कि मैनेजर उसको मोटिवेट करता है, कन्विंस करता है, गाइड करता है कोई भी चेंजेस है उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो मैनेजमेंट कैसा है क्लास? मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, यानी कि 11 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसिडर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? रिड्यूस करता है कॉस्ट को, हाँ हमारे खर्चे भी कम करता है क्लास। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने इंपॉर्टेंस के अंदर पढ़ा भी था। पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करता है क्लास। और ऑल ऑफ दीज, यानी 12th का डी ऑप्शन करेक्ट है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन विद ऑल द नीडेड क्वालिटीज, टेलर सजेस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट। टेलर ने 8 स्पेशलिस्ट के लिए कहा था, 4 प्लानिंग 4 प्रोडक्शन। फटाफट कमेंट में जाओ, 4 प्लानिंग 4 प्रोडक्शन कौन कौन से थे, उनके नाम लिख के दिखाओ मुझे। तो ये किसके अंदर था क्लास? फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर। किसके अंदर? फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर। A production manager was able to produce the desired output with minimum cost। minimum cost बना रहा है, यानी वो efficient है, not with required time। तो यानी वो efficient है। क्या है क्लास? efficient। पेपर में थोड़ा समझ के अच्छे से देना आंसर, ऐसा फटाफट फटाफट मत दे देना जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम कम है आपके पास। 100 एमसीक्यू हैं तो मुझे 100 के 100 कवर करने हैं, मैं फास्ट करा रहा हूँ, लेकिन आप आराम से पेपर में पढ़ना, ठीक है? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। कितने रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, उसको फैटिक स्टडी के अंदर कवर करते हैं। और वो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी इसमें तो है ही नहीं क्लास, नन ऑफ दिस फैटिक स्टडी में आता है।
थ्रू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल गाइड द मैनेजर टू एग्जिबिट इन एग्जाम्पलरी, आपको केस स्टडी और कीवर्ड्स अगर आपको पता हो, एग्जाम्पलरी बिहेवियर एंड एडवाइस दैट दे शुड नॉट फॉल इनटू एनी टेम्पटेशन और मिसयूजिंग द पावर फॉर पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करना, यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा के अपने फायदे के लिए काम नहीं करना है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सी ऑप्शन। Gagan work in a factory. His main objective is to keep machine, material, tool ready for the production. Gang boss क्या करता है क्लास? हर चीज क्लास रेडी करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड इंस्ट्रक्शन देता है, रिपेयर बॉस रिपेयर करता है, ये रास्ता दिखाता है, तो इसका सही आंसर गैंग बॉस है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड फॉर सजेशन। क्लास साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कौन सा प्रिंसिपल है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो क्लास रिवॉर्ड देता है क्लास। कोई सजेशन अगर देते हो अच्छा सजेशन तो हम आपको वेलकम करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। इन विंटर 19 का आंसर क्लास बताओ। विंटर में जो वुलन डिमांड फॉर वुलन जो है वो राइजेस होता है, दिस इज द एग्जांपल, ये डायनामिक है क्लास, इसको बोलते हैं डायनामिक, यानी कि सर्दियाँ आती हैं तो मौसम चेंज हो गया क्लास, तो वुलन की डिमांड बढ़ती चली जाती है। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर टू बी द की। अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की सक्सेस ऑफ फर्म किसके अंदर आता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए, किसके अंदर आता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। The Reserve Bank of India reduced CRR by 0.5% to control recession. This is related to which dimension? Economic. Class bank rate, CRR, ये सब किसके अंदर आता है? Economic environment के अंदर। It is compulsory that advertisement on baby food must inform mother milk is best. ये किसके अंदर आता है? Legal, यानी कि legal warning है जो आपको देना पड़ेगा, legal information है, compulsory है, आपको अपने प्रोडक्ट में देना पड़ेगा। Manager top level spend more time. Top level manager ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड करते हैं क्लास? प्लानिंग के अंदर। किसमें? प्लानिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, आपको क्लास करेक्ट सीक्वेंस बताना है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, नहीं गलत है। आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, ये करेक्ट है क्लास, बी ऑप्शन। ये तो गलत है क्लास, आइडेंटिफिकेशन स्टैब्लिशिंग गलत है, बी ऑप्शन क्लास करेक्ट है। करेक्ट पूछा ना, हाँ। द फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट हैज, देखो सुनो, हाई प्राइस कब होगा? जब हाई डिमांड और हाई यूटिलिटी होगी। और व्हेन कंपटीशन इज हाई, नहीं तब तो प्राइस लो होगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाई डिमांड है और हाई यूटिलिटी है तो हम प्राइस भी क्या रखेंगे? हाई रखेंगे। टू रीच द मास कस्टमर इन नॉन पर्सनल मैनर, ध्यान रखना क्लास, मैंने आपको कीवर्ड्स में बताया था, नॉन पर्सनल मैनर किसके अंदर आता है क्लास? एडवर्टाइजमेंट के अंदर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस of the steps involved in planning process, evaluating alternative, identifying, ये गलत है क्लास, setting objective, identify alternative, evaluating alternative, developing premises, ये लास्ट में आ गया, setting objective, developing premises, identifying alternative course of action, evaluating, ये तो सही है क्लास, setting objective, developing premises, evaluating पहले आ गया क्लास, identify बाद में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, क्लास बताओ डिवीजन ऑफ वर्क, आप सबने पढ़ा है क्लास प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, उसको बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? मुझे बताओ क्लास। क्लास मैन पावर शुड बी डिवाइडेड, द ऑर्गेनाइजेशन वर्क शुड बी डिवाइडेड स्मॉल टास्क, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो टोटल वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे? बांट देंगे। डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का फंक्शन पूछा, विच इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व द प्रमोशनल, सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं करता है क्लास, प्रमोशन की बात करता है, यानी कि पैकेजिंग, हम लोग पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन भी कहते हैं, तो 29 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 30 को देखते हैं क्लास क्या है। गुड हेल्थ limited purchase decide to launch a new range of water bottles with the built water purifier instead of marketing the product in generic name. जेनरिक नेम में क्लास ये लोग नहीं रखेंगे, एक नया नाम देने की बात करते हैं क्लास, कॉल्ड इट प्यूरीफायर। आइडेंटिफाई टाइप, देखो जब भी क्लास जेनरिक नेम हटा के कोई नया नाम देने की बात होती है, चाहे खुद का चाहे ब्रांड का, कुछ भी नाम आपको एक नाम सिंबल रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्लास ब्रांडिंग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, अभी तो हमने पढ़ा था क्लास, सबसे पहला क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सेकंड नंबर। दूसरा क्या होता है क्लास? डिपार्टमेंटेशन। सेकंड क्या? फर्स्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर ये फोर्थ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, फिर थर्ड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। व्हाट डिस्टिंग्विश सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस, which aspect of nature of management highlighted in above statement class, यानी कि from a less successful ability to put the practice into practice, मैं highlight करूं practice, बोलो practice का क्या होगा? प्रैक्टिस का क्या होगा मुझे बताओ? प्रैक्टिस क्रिएटिविटी किसके अंदर आता है क्लास? आर्ट के अंदर, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, समझ रहे बात को? लगभग समझ लो 1/3 पे आ गए हम लोग, 1/3 क्वेश्चन हम खत्म कर रहे हैं। Plans are made for specific time period. At the end of such time period, new plan have been drawn. Identify the feature of plan. Plan खत्म होता है, नया प्लान बनता है, क्या होगा?
प्लान खत्म होता है, नया प्लान बनता है, यानी प्लानिंग क्या है क्लास, कंटिन्यूअस है, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस। एम्प्लॉय डिजर्व जस्ट फेयर रेम्युनरेशन, but class fair determined by the multiple factors. They include contribution of employees, paying capacity of employer, और class also prevailing the wage rate, occupation under consideration. correct है class, उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, बट अच्छी की डेफिनेशन क्या है क्लास, सबके लिए अलग अलग है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल कैन बी मॉडिफाइड, बिल्कुल मॉडिफाइड किया जा सकता है क्लास सिचुएशन के ऊपर रहकर। जब सिचुएशन के बाद आते हैं ना तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट, राइट। तो ये फ्लेक्सिबल है, प्रिंसिपल चेंज किया जा सकता है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अनिल कंप्लीट हिज टास्क ऑन असाइन टाइम, अनिल ने टाइम पे काम को पूरा कर दिया, मतलब वो इफेक्टिव है, अनिल इज इफेक्टिव, ठीक है। और आगे लिखा है नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स ईदर कॉस्ट, कॉस्ट पे नहीं कर पाया तो एफिशिएंट नहीं है। अनिल इज इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, ये बी करेक्ट है, इफेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है। अमर वांट्स टू बाय वॉशिंग मशीन फॉर हिज फैमिली, व्हेन ही विजिटेड टू मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेक द परचेज ही गॉट कंफ्यूज व्हिच प्रमोशनल टूल एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूज रेदर देन हेल्प। ये क्लास एक लिमिटेशन है एडवर्टाइजमेंट का, कि एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूज करता है रेदर देन हेल्प, तो ये हेल्प कंफ्यूज कर रहा है। विच प्रमोशन टूल ब्रॉट हिम टू शॉप एंड विच प्रमोशन टूल इज रिक्वायर्ड टू नाउ टू रिमूव दिस कंफ्यूजन। इसके लिए क्लास के घर भेजो बंदे को, वही उसको अच्छे से समझा पाएगा। तो एडवर्टाइजिंग ही करेक्ट आंसर है क्लास, और बाकी दूसरा जो है बच्चा कुचा वो पर्सनल सेलिंग है, इससे क्लास उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। घर जाके उसके पास जाओ, दिखाओ, समझाओ सब चीज़ को, प्रोडक्ट का क्लास डेमो दो, जो भी प्रोडक्ट हो क्लास, ठीक है, आप डेमो दे सकते हो, गाड़ियाँ भी घर आके डेमो दे दी जाती हैं, गाड़ियों की भी। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा वेलफेयर सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार रहते हैं। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल विच व्हेन अप्लाइड वुड बी मीन दैट वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रीजुडिस towards one and another। तो क्लास किसके अंदर आएगा, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल विच मीन्स अप्लाइड वुड मीन दैट द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ओनर देयर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को ओनर करेंगे। देखो यार, यहाँ पे जब भी मैनेजर अपने कमिटमेंट को पूरा करता है वर्कर के साथ, वो डिसिप्लिन में है, इसका मतलब क्लास सही आंसर क्या होगा क्लास इसका, डिसिप्लिन। अब इसमें ना आप देखो, अगर ये बोथ डिसिप्लिन रेम्युनरेशन होता तो एक बार को मैं बोथ के बारे में सोचता, बट यहाँ पे जो मेन मुद्दा है ना 38 का, वो डिसिप्लिन ही है, राइट। Next, a major decision area under one of the function of marketing is decision regarding marketing intermediaries। marketing intermediaries यानी कि brokers, यानी कि middleman, जैसे क्लास एजेंट है, होलसेलर है क्लास, उसके बाद है रिटेलर, ये सब किसके अंदर आता है क्लास, यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। स्टेटमेंट अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेट, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट कंप्लीटली। क्लास अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है क्या, क्या आप अपनी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही किसी और के ऊपर डाल सकते हो, तो आंसर इज नो। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या आप कंप्लीटली डेलीगेट कर सकते हो, तो आंसर इज नो। तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सारी जिम्मेदारी किसी और को दे दोगे भैया, ये संभव नहीं है। In any organization, coordination is required so that production and sales department can work in hand। Class coordinate, integrate group effort। Class ये statement तो ठीक है, लेकिन group effort वाला point ये नहीं है, ये भी ठीक है point, ये भी ठीक है क्लास। ग्रुप एफर्ट्स जो है ना, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि क्लास ये तो यूनिटी ऑफ एक्शन की तरफ लेता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन की तरफ लेके जाता है, इससे तो ये पता चल रहा है ये ग्रुप एफर्ट बता रहा है, तो ये प्रिंसिपल अलग है, ये इंपॉर्टेंस अलग है, इंपॉर्टेंस अलग है, तो बोथ ट्रू है, बट ये करेक्ट रीजन उसका नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। वो यूनिटी ऑफ एक्शन लिखा होता तो करेक्ट होता दोनों, और रीजन भी सही होता। द टॉपर्स ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फॉरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इट सेटअप अ बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन लॉन्ग रन। The company has already class pivoted into a number of new projects like electronic, 5G network equipment, as well as semiconductors, which economic objective। तो कंपनी क्लास क्या कर रही है, नए नए उसमें जा रही है, अलग अलग डोमेन में काम कर रही है क्लास, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन किसके अंदर आता है, ग्रोथ के अंदर, राइट। कॉस्ट को निकालना सर्वाइवल के अंदर आता है, डाइवर्सिफिकेशन किसके अंदर आता है, ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफरेंशियल पीस विजिट सिस्टम, ध्यान से सवाल पढ़ना, पिछले साल का सैंपल मेरा क्वेश्चन है ये, हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग, हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग 60 यूनिट, एक ने 60 यूनिट बनाया एज कंपेयर टू द वर्कर बी ने बनाया 49 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट 50 है, स्टैंडर्ड कितना है 50, तो इसने स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया, इसने स्टैंडर्ड से कम बनाया। दोज हु मेक स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर, जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा बनाएगा उसको 75 के रेट से पैसा मिलेगा, अरे वाह, ठीक है 75, एंड दोज बिलो गेट 65, इसको मिलेगा क्लास 65 के रेट से। तो इसने कितना ज़्यादा कमाया, इसके लिए क्लास हमें तो गणित लगाना पड़ेगा इसका। 75 इंटू 60, इसने कमाया 4,500 रुपये, इसको मिलेगा 49 इंटू 65, इसने कमाया 3,185। तो कितना ज़्यादा कमाया ये पूछा जा रहा है, तो 1,315,
ज्यादा। मोर विल वर्कर कितना क्लास 1315, सी ऑप्शन करेक्ट है। गलती से भी 3185 पे मत क्लिक कर देना, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैव बीन सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट अट्रैक्टिव प्राइस विद इनोवेटिव फीचर्स। ऑल कंपनी आर फोकसिंग ऑन पीपल एंड प्रॉफिट। हर कोई इंसान और मुनाफे फोकस कर रहा है, बट नो कंपनी फोकस ऑन प्लैनेट। तो यहाँ पे समाज की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है। हाउ टू डिस्पोज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे डिस्पोज करेंगे। विच मार्केटिंग फिलोसफी क्लास, जब भी बात हो सोसाइटल की, इकोलॉजिकल क्लास की बात हो, सोसाइटी की बात हो, एथिकल की कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो, समझ जाना क्लास सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। Arohi found a worm crawling out a new openly Tetra pack of the milk manufactured by a rapid company, Milk Limited. She went back to the shopkeeper from whom the pack was purchased, who directed her to call up the customer care center. When all her efforts are feel free, she want to customer activist group to seek advice. The group decide to help Arohi and take measures to impose restrictions on the sale of the firm product. तो नाम खराब हुआ firm का of a particular batch and urge customer to refrain from buying. लोगों को बोला गया आप खरीदो बच्चों भैया माल खरीदने से इनसे। Milk Limited lost its image, उनका नाम खराब हो गया। The CEO gave the responsibility ऑफ ब्रिंगिंग बैक। सीईओ को बोला गया भैया तुम अपना नाम बचाओ, अब जो नाम खराब हुआ है उसको ठीक करो। तो ठीक कैसे किया जा सकता है क्लास, मैंने आपसे कहा था, जब भी केस स्टडी के अंदर बताया था, मैंने आपको कीवर्ड्स के अंदर बताया था, जब भी नाम खराब हो जाए उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं क्लास, पब्लिक रिलेशन, ये टूल यूज करते हैं, पब्लिक रिलेशन यानी ए। स्टेटमेंट 1, मेथड स्टडी मींस फाइंडिंग द वन बेस्ट मेथड, बिल्कुल करेक्ट है। फैटिक स्टडी मींस एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मूवमेंट, बेटा मूवमेंट मोशन स्टडी में होता है, फैटिक स्टडी में नहीं होता। 1 ट्रू आर फॉल्स, यानी कि सॉरी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 47, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू विच द फॉलोइंग मार्केटिंग फंक्शन। क्लास डिफरेंट ग्रुप ऑन विच देयर इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रेडिंग कहते हैं इसको। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इंटरचेंजेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हम डिसाइड करेंगे भैया हम उसी स्टैंडर्ड में बेचेंगे, वही हमारा क्लास क्या होगा, चार्ज होगा। बट यहाँ पे जो बात की जा रही है क्लास, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। मैच करो, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है क्लास, प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, तो इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है, डिजाइनिंग, रैपिंग, है ना ये। लेबलिंग क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, मतलब बी का फर्स्ट, तो पहले का सी ऑप्शन, ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया, ये करेक्ट है क्लास, सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस, क्लास ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। बताओ क्लास क्या डायमेंशन है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, सोशल लीगल। आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन अबव। सपना हु जॉइन द वर्कफोर्स रिसेंटली वर्किंग इन एन क्लास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है। तो ये कौन सा टेक्नोलॉजिकल, बताओ क्लास। इसके अंदर दो ऑप्शन दे दिए हैं, तो बताओ, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, सोशल और लीगल। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल तो फिक्स है, तो इन दो को तो कट कर दो, टेक्नोलॉजिकल तो फिक्स है ही है। आइडेंटिफाई द, इन दोनों में से कौन सा है क्लास, जरा मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। सीबीएसई के सैंपल पेपर का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, लड़की सिस्टम पे बैठी हुई काम कर रही है। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन पिक्चर above in which Sapna who has joined the workforce recently to working on an accounting software, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए आई है। तो आप क्लास किस पे टिक करोगे, अगर ये आ जाता, खाली टेक्नोलॉजिकल होता तो मैं खाली टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता, बट अब ए बी में से आप क्लास कौन से पे टिक करोगे, ये क्लास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 50, राधा स्टार्टेड अ होम कुक फूड डिलीवरी ढाबा or dabba service. Her mother, who is class great cook, decide to help her. They relies on friends and family for order, and they class rely कि family और friends order करेंगे, then onward class of mouth उनकी जुबान पे, as the steps in the process of ensuring that activity are performed as per the plan, supplying healthy food or reasonable food and earning profit. She decide to keep both क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेंचमार्क टुवर्ड्स व्हिच शी वुड स्ट्राइव टू वर्क, मतलब भी अपना एक बेंचमार्क बना दिया, मुझे यहाँ पहुँचना है, इस तरीके से काम करना है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्कस एंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, the function of management is being discussed above and important characteristics of this function. Class first function of management, last function of management, both forward backward looking, or only it is required only in business organization. तो यार ऐसा तो होगा नहीं कि only in business organization, कुछ भी नहीं है क्लास यहाँ पे जो only in business organization। तो यहाँ पे ना ये बात कर रही है क्लास आगे, फ्यूचर को भी देख रही है क्लास, साथ में अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी लेके चल रही है, बेंचमार्क बना रही है, तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग है। तो 50 का जो है क्वेश्चन, उसका क्लास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है।
51. Match the various terms of financial market column first with the respective statement column second. Financial market ABC. तो financial market का क्या है? Known as new issue market नहीं, market for creation exchange. A का second, तो A का second ये है क्लास, यही A ही correct है. B का third होगा फिर क्लास new issue market. Secondary market को stock exchange बोलते हैं. C का first, तो ये A option correct है. Which of the following statement is incorrect? Providing liquidity to security is one of the functions of stock exchange. Correct है. Process of holding security in electronic form is known as DMAT. ये भी correct है. Security Exchange Board of India perform the regulatory function of controlling insider trading. क्लास इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है क्लास, डेवलपमेंट फंक्शन भी नहीं है, प्रोडक्टिव फंक्शन है. सी जो है वो गलत है, सी ऑप्शन जो है गलत है. बाई कैपिटल मार्केट के अंदर कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ठीक है. While the product cost set lower limit of the price of a product, the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay is decided by. Upper limit ज़्यादा कैसे decide होता है? Utility and demand of product, the the marketing manager of the firm, the government, the competitors of the firm. 53 बताओ क्लास क्या होगा? सीधी सी बात है, हाई कब रखोगे? जब यूटिलिटी जो है हाई होगी, डिमांड जो है वो हाई होगी, तब आप हाई रखोगे. Which the senior managers to various professional college to search prospective candidate is known as. आप बताओ क्लास 54 का क्या होगा? विजिट बाई सीनियर मैनेजर टू वेरियस प्रोफेशनल कॉलेज. प्रोफेशनल कॉलेज में जाके आप एम्प्लॉय को लेके आते हो, तो वो किसके अंदर कवर होगा? वो क्लास कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर कवर होगा. अपॉइंटमेंट is as per the requirement and satisfaction of the job. This is related to which importance of staffing. Appointment is as per the requirement and satisfaction of the job. Filling the role by obtaining competent personnel, placing right person, right job, optimal utilization of human resources, improve job satisfaction and morale of employee. बताओ क्लास 55 का क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 55 का, जरा बताओ. ट्राई करो 55. तो 55 क्लास राइट पर्सन को राइट जॉब देंगे, नहीं बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट. आई होप आपने बी बताया होगा. The Information Technology Department, High Tech Limited, had a few vacancies in cyber security. The Human Resource Department of company decided to recruit the fresh engineer from graduate of IT from IT IIT University. The type of recruitment क्या होगा? Campus placement, direct recruitment, employment exchange और placement agency. सही है क्लास, campus placement. To know the emotions and value of the candidate by which the following test is conducted. Emotions and value के लिए इमोशंस और वैल्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट क्लास इंटेलिजेंसी के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है. इमोशंस और वैल्यूज कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, उसके लिए क्या होता है क्लास यहाँ पे? पर्सनालिटी, यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव. एप्टीट्यूड क्लास लर्निंग न्यू जॉब, ट्रेड तो उस काम के रिगार्डिंग, आईक्यू लेवल के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए. सी ऑप्शन करेक्ट है. कई बार ना आपको लगेगा सारे ऑप्शन सही है, तो देखना कौन कौन से गलत है. ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, उसको कट कर दो, फिर आप तुक्का भले ही मार लेना. टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग. पोटेंशियल ऑफ लर्निंग किसके अंदर होता है क्लास? यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ लर्निंग क्लास एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होता है. पोटेंशियल ऑफ लर्निंग कि नए जॉब कितनी देर में सीखेगा. एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर. जो एफिशिएंट स्टाफ है कैन हेल्प टू विन ओवर क्लास किससे? कॉम्पिटिटर्स, मैनेजर, सोसाइटी, सुपीरियर. क्लास कॉम्पिटिटर, जो आपके स्टाफ है ना वही आपको सबसे औरों से आगे निकालेंगे क्लास. औरों से जितने भी कॉम्पिटिटर्स है ना आपके, वो हर चीज़ कॉपी कर लेंगे, लेकिन क्लास आपके स्टाफ को कॉपी नहीं कर सकते. इट इज कंसर्न द डिजाइनिंग जॉब एंड इंक्लूडिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क. ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं क्लास? जॉब इनरिचमेंट है ना, जॉब इनरिचमेंट. इसके अंदर क्लास रेकग्निशन प्रोग्राम है, एक तरीके से इंसेंटिव है. नॉन मॉनेटरी, एडवांस ये भी नॉन मॉनेटरी है, प्रमोशन मॉनेटरी है. ये जॉब इनरिचमेंट मतलब चैलेंजिंग जॉब दिया जाता है, अलग अलग इंटरेस्टिंग जॉब दिया जाता है लोगों को, ताकि लोग एंजॉय करें जॉब में. गिविंग स्पेशल रैंक, पोजीशंस, अथॉरिटी टू एम्प्लॉय द पार्ट ऑफ मॉनेटरी, को पार्टनरशिप, तो ये नॉन मॉनेटरी ना. रैंक, रिगार्ड, ये नॉन मॉनेटरी है. द लोएस्ट लेवल नीड ऑफ द नीड हियरार्की थ्योरी अब्राहम. तो लोएस्ट लेवल क्या है क्लास? फिजियोलॉजिकल नीड, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, पहले भी किया था. विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. जब तक जरूरी ना हो तब तक पावर का इस्तेमाल मत करो, आराम करता है क्लास जो लीडर है. दिस इज कॉल्ड लेज़र-फेयर लीडरशिप. The leader who encourages the employee to give suggestions and allot the work after consulting. सब कंसल्ट करने के बाद होता है डेमोक्रेटिक, यानी कि सी ऑप्शन. जगन who was working in a big company resigned the ground of lack of recognition and attention in the organization towards his work and performance. Identify the hierarchy need according to Maslow which was not satisfied for. देखो यार वो उतने से मेहनत से काम कर रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं दे रहे आप, कोई क्लास को recognition नहीं दे रहे, appreciation नहीं दे रहे, तो छोड़ के चला गया, मतलब उसे इज्जत चाहिए है ना, esteem need.
है ना, स्टेम नीड्स। फिजियोलॉजिकल ओटी कपड़ा मकान हो गया, सेफ्टी सिक्योरिटी, फ्यूचर सेफ्टी, एफिलिएशन मतलब बिलोंगिंगनेस नीड, नेचुरल लव अफेक्शन, इनफॉर्मल रिलेशनशिप, गेट टुगेदर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें रेस्पेक्ट की बात हो रही है तो डी आएगा। डायरेक्टिंग टेक प्लेस whenever superior subordinate relationship exist, identify the characteristics highlighted in the above statement, continuous flow from top to bottom, every level of acting initiate action। सोच समझ के क्लास मुझे बताओ क्या होगा 66 का। 66 का क्या होगा? डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेन एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो यार जहां भी एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया मतलब डायरेक्टिंग हर लेवल पे चलता है, बिकॉज कोई भी लेवल हो, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, फिर ये सबऑर्डिनेट बन गया, ऊपर वाला सुपीरियर बन गया, तो हर एक जगह क्लास डायरेक्टिंग चलता है और टेक प्लेस एट एवरी लेवल। यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्लास? सिमेंटिक बैरियर के अंदर आता है। लैक ऑफ वोकैबुलरी भी इसके अंदर आता है और टेक्निकल जार्गन भी इसके अंदर आता है क्लास, बॉडी गेस्चर भी इसके अंदर आता है। Rakesh is senior management in a software consultancy firm. He regularly prepare performance report for subordinate as a part of appraisal. तो परफॉर्मेंस ये कंट्रोलिंग प्रोसेस, देखो यार राकेश जो है एक सीनियर मैनेजर है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म के अंदर, वो कंटिन्यू क्या करता है, अप्रेजल रिपोर्ट बनाता है सबऑर्डिनेट के लिए। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, रिपोर्ट बना रहा है मतलब एक्चुअली जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना वर्कर उसको मेजर कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। 68 का ए हो गया, चेक करो। 68 का 69 देखो क्लास यहाँ पे, सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर एसेट्रा। तो ये क्या है क्लास? फिजिकल सिक्योरिटी है ना, हमारी जान जा सकती है ना, फिजिकल, इकोनॉमिकल नहीं, पैसे की बात होती है तो इकोनॉमिकल। अंडर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन द मैनेजर सेट अप अ रेंज एंड डेविएशन विद इन द रेंज इज इग्नोर बट बियॉन्ड रेंज इज एब्सोल्युटली टेकन सीरियसली। करेक्ट है, ऑल डेविएशन टेकन नहीं, ऑल को नहीं लेना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो फिर देखना ही नहीं है जब ये ऑल वाला गलत हो गया तो आगे। To make sure employee focus on work and follow the method of production as per the plan, the management of Amira Limited decide to install CCTV circuit, closed circuit television camera in factory, monitoring the activities of worker. The managerial function discussed. तो कौन सा है क्लास? ये कंट्रोलिंग, जहां पे भी वर्कर के ऊपर नजर रखी जा रही है, वर्कर के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, कोई कमी ढूंढी जा रही है उसको ठीक किया जा रहा है आगे चल के, तो वो क्लास क्या होगा आपका? कंट्रोलिंग हो। 71 का कंट्रोलिंग। 72 देखते हैं अब। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल कंट्रोल आर क्लास कंट्रोलिंग क्या है? एमबीई सीपीसी क्या है? वेस्ट एनर्जी नहीं यार, वेस्ट नहीं करता, सेव करता है एनर्जी, सेव करता है ना। हमें छोटी मोटी चीज़ों से अपना दिमाग नहीं टेंशन लेना है, तभी मैं तुमसे कहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो। 2 नंबर कट गए, 4 नंबर कट गए, 5 नंबर कट गए, टेंशन नहीं लो, फोकस करो क्लास बिग एम पे। एक पेपर खराब चला गया, 4 नंबर कट गया, उसके चक्कर में 2 दिन खराब कर दिया, आगे का पेपर का 2 दिन नुकसान हो गया, वो बड़ा नुकसान हो गया। छोटी मोटी चीज़ें क्लास आती रहेंगी लाइफ में। Within the help of controlling function, the management can know not only about the deficiency in the performance but also help management to know whether standards and plan are set correct, standards और plan correctively set किया है कि नहीं। ये किसके अंदर आता है क्लास? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि आपने स्टैंडर्ड सही। कौन सा कंट्रोल होता है मुझे बताओ? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल या ऑपरेशनल कंट्रोल? इसको क्लास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बोलते हैं, यानी 73 का सी ऑप्शन। When mismatch between the plan and actual performance is due to over and understaffing, then it is called over or understaffing, understating, sorry, over and understating, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा या कम बना लिया। तो बताओ 74 का क्या होगा? तो ये भी क्या है क्लास? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, आपने प्लान सही से नहीं बनाया। The size of asset, the profitability and competitive are affected by one of the financial decisions. Size of asset, profitability and competitive. तो इसे क्या बोलते हैं क्लास? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। तो ये क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्योंकि इसमें साइज ऑफ एसेट की बात कर रहा है। असेट्स कौन सा खरीदे, कौन सी प्लांट में इन्वेस्ट करें, कौन सी मशीन में इन्वेस्ट करें, है ना, कौन से इक्विपमेंट खरीदें, वो सब। नेक्स्ट 76, customer of different bank can use same ATM machine for withdrawal of money. This is related to which factor of fixed capital requirement? तो क्लास ये क्या है, कौन सा फैक्टर है क्लास? ये कोलैबोरेशन है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे अगर बैंक्स आपस में कोलैबोरेशन कर ले, जॉइंट वेंचर कर लें, तो हम आज ATM कार्ड से किसी भी बैंक से क्लास पैसे निकाल सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। नेक्स्ट, लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल विल बी मोर। सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग साइकिल लंबा होगा तो जो प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा होगा और ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच डिटरमाइन द पोर्शन बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो डेट और इक्विटी कितना चाहिए? द डिसीजन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी का पोर्शन, वो फाइनेंसिंग डिसीजन है, राइट? ए। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आज ही बताया था न्यूमेरिकल में, आरओआई ज्यादा है डेट इशू करो, और लिखा है क्लास आरओआई कम है तो क्या इशू करना है? इक्विटी इशू करना है, सिंपल सी बात है, आरओआई कम है तो इक्विटी इशू करो। 80,
Megha is planning to enter the business of herbal shampoo. In the beginning, she was thinking there are very few company making herbal shampoo. But when she started selling her product, she realized that many company are already in the business of selling herbal shampoo. तो यार बहुत सारे business और बेच रहे हैं. तो growth prospectus है, nature of business, level of competition. सही है, level of competition. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात नहीं हो रही. कह रहे हैं कि भैया मैं सोच रहा था कोई नहीं है इस धंधे में, लेकिन इस धंधे में तो ऑलरेडी बहुत लोग जुड़े हुए हैं. कल को आप बोलोगे मैं ये चीज़ करता हूँ, इस चीज़ में और कोई नहीं कर रहा, लाखों लोग और कर रहे होंगे, तो कंपटीशन की तो बात है. A plan to open more branches and diversify the product mix require how much fixed capital? तो more fixed capital, भाई सीधी सी बात है, आप अगर ब्रांचेस बढ़ाओगे तो ज़्यादा पैसा चाहिए होगा. एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आर हाई, द फर्म शुड प्रेफर. अगर तुम्हारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, ये क्वेश्चंस आसान है, मैं मानता हूँ क्वेश्चंस आसान है, लेकिन सारे क्वेश्चन तुम्हारे ओवरऑल सिलेबस का देखो ना, रिवीजन करा रहे हैं अंदर अंदर तक जाके. इजी क्वेश्चन है एग्री, बट रिवीजन भी पूरे सिलेबस का हो रहा है. ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो भैया इक्विटी इशू करो, डेट मत इशू करो. तुम्हारा ऑलरेडी इतना सारा ब्याज भर रहे हो और डेट इशू करोगे और ब्याज भरना पड़ेगा. समझ रहे हो बात को? इसलिए इक्विटी इशू करो. विच द कॉस्ट रेजिंग फंड, फंड को रेज करने का कॉस्ट जो होता है क्लास, फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस. डैश इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एज हेल्प सेटल डिस्प्यूट और क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स. कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है इन्वेस्टर्स और ब्रोकर को क्लास उनके बीच का, इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच का सेटलमेंट कराता है, और ये नोट एक प्रूफ की तरह काम करता है. एक रिक्वेस्ट करोगे, एक रिक्वेस्ट मानोगे मेरी, सच बताना मजा आ जाएगा. सिर्फ 6 पॉइंट मुझे लिख के दिखाओ ट्रेडिंग प्रोसीजर का. फटाफट वीडियो पॉज करो, बात मानते हो तो 6 के 6 पॉइंट कमेंट सेक्शन में जाओ, लिख के दिखाओ. और आप में से अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं बनाया, प्लीज आज रात को बनाना भले ही मत. मॉक टेस्ट की क्लास सारे क्वेश्चंस को, आंसर को देख लो एक बार, वो एक फाइनल टच रहेगा तुम्हारा कि हम सब कुछ हो चुका है. 3 के 3 मॉक टेस्ट को देख लो, क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, उनके आंसर्स की पीडीएफ में से, वीडियो मत देखो, पीडीएफ के क्वेश्चंस आंसर्स के पीडीएफ देख के जाना क्लास, बिकॉज वो बहुत हेल्प करेगा और क्लास एक एक्स्ट्रा पुश देगा आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में, रीडिंग में काफी हेल्प करेगा. अंडर सेकेंडरी मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस बिटवीन. सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स और अदर इन्वेस्टर्स, दोनों इन्वेस्टर्स के बीच में सिक्योरिटीज का खरीद बेच होता है इन सेकेंडरी मार्केट. द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री इज रिफ्लेक्टेड बाय डीलिंग्स इन स्टॉक मार्केट. क्लास स्टॉक मार्केट जो है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है. 86 का ए ऑप्शन करेक्ट है, स्टॉक मार्केट. ठीक है. 87 Amira grandmother in her will gave shares worth ₹50 lakh in her name. When she opened the bank locker to get the share certificate, she found that were very bad in shape, half torn, etc. To overcome the problem, कल भी पिछली क्लास में कराया था. इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए क्लास सरकार ने क्या कर दिया, स्टॉक मार्केट का डीमटेलाइजेशन, मटेरियल को खत्म कर दिया. अब क्लास शेयर सर्टिफिकेट आपके अकाउंट में आता है ऑनलाइन, यानी डीमेट अकाउंट में आपका शेयर आएगा, डीमेट अकाउंट से आपका शेयर जाएगा. Financial market helps to save time, effort, money. Both buyers and sellers of financial asset would have otherwise spent getting information. खर्च करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन. देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सारी मार्केट की इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऑनलाइन फ्री में दे देता है. नहीं तो तुम्हें ढूंढना पड़ता कि भाई इसका मार्केट, इन्फॉर्मेशन के भी पैसे लगते हैं. आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया आसानी से ना, इन्फॉर्मेशन के भी पैसे लगते हैं बेटा. तो क्या है क्लास आपका, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम करता है. सेबी इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. वॉच डॉग है. कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन. राइट. एपेक्स बॉडी हु कंट्रोल द सिस्टम, क्लास सेबी. वो कौन है क्लास, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. प्लीज इनके फंक्शंस अच्छे से पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही शी कीप मशीन, मटेरियल, टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय कंसर्न वर्कर whose work is described by the sentence under the functions. रेडी रखा जाए सब कुछ, बहुत सिंपल है. हमने शायद पहले भी कुछ किया था, है ना, ऐसे कुछ किया था, आई थिंक गैंग बॉस ऐसे था क्वेश्चन. प्लानिंग रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Planning required at all level of management as well in all department of the organization. It is neither an exclusive function on top level management nor any particular department, but the scope of planning different level and level and among different department and the features and characteristics of planning. Planning class सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं. प्लानिंग क्लास हर कोई करता है. हाँ ये बात सही है, क्लास प्लानिंग जो है वो ज़्यादातर काम प्लानिंग का टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं. तो ये क्या है क्लास, परवेसिव एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर कोई करता है. विच द फॉलोइंग एक्ट एज साइलेंट सेल्समैन. कई बार बताया क्लास, पैकेजिंग इज कंसिडर साइलेंट सेल्समैन. पैकेजिंग प्रमोशन भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है. और इन्फॉर्मेशन के लिए लेबलिंग. महावीर प्राइवेट लिमिटेड स्कूल बैग मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अल्पना एडेड आर लैपटॉप पॉकेट टू एग्जिस्टिंग बैग डिजाइन. एक नया क्वालिटी ऐड कर दिया, एक लैपटॉप का पॉकेट और ऐड कर दिया बैग में लैपटॉप रखने के लिए. विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी. प्रोडक्शन नहीं, सस्ता और इजीली अवेलेबल नहीं है क्लास, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की गई है और एक क्वालिटी देके
क्वालिटी प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ना ही इसमें अग्रेसिव सेलिंग हो रही है, ना ही कस्टमर की नीड और वांट को देखा जा रहा है। स्टेटमेंट 1, एडवर्टाइजिंग इन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है क्लास, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लैक डायरेक्ट फीडबैक, ये भी करेक्ट है क्लास, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि क्लास 96 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो now class 97 question, if there is a plan to increase production, then more labor more machinery will required, this steps in the process of planning will involve, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब organizing for labor and purchase of machinery, और identify the steps in the planning process, identify the alternative course of action, setting objectives, select the alternative और class implement the plan। बताओ क्या है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्लास, देखो फिर मेरे से आपका आंसर मैच करेगा तो बड़ी ही ज़्यादा खुशी होगी आपको, ठीक है। बताओ क्या होगा, ABCD। देखो अगर प्लान किया तुमने प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, तो मोर लेबर मोर मशीनरी चाहिए होगी। द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। देखो आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन अब आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, डी ऑप्शन। आपने प्लानिंग कर ली है, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा ना भाई, खरीदो, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो। मैं ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मैं ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी निकालना पड़ेगा, मुझे उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, सिर्फ एक ही काम की हर चीज़ करा सकूँ, सब कुछ छोड़ के। 98, आइडेंटिफाई द nature of management highlighted in the following statement. Certain management association like AIMA have formulated ethical code of managers, but there is no legal support for it. तो बताओ क्लास। अच्छा इसमें ना मैंने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं थे ना, तो आप एक काम करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो अलग से क्लास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन MCQ सुनील पांडा, सर्च करो क्लास वो वीडियो, और उसमें से क्लास बना लो 15-20 क्वेश्चन जो होंगे वो जरूर बना लेना, क्योंकि क्लास इसमें आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के डलने रह गए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं क्लास, वो भी आप बना लेना अच्छे से। सर्टन मैनेजमेंट एसोसिएशन लाइक AIMA हैव फॉर्मुलेटेड एथिकल कोड ऑफ मैनेजर्स, बट देयर इज नो लीगल सपोर्ट फॉर इट। तो क्या होगा क्लास, नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड दैट द फॉलोइंग सर्टन मैनेजमेंट एसोसिएशन ना, तो प्रोफेशंस के अंदर आता है, किसके अंदर क्लास, प्रोफेशन के अंदर। 9, एम्प्लॉयज बिकम ब्लाइंड फॉलो प्लान स्टेटेड बाय द सुपीरियर, जो सुपीरियर ने बताया एम्प्लॉय क्लास उसको ब्लाइंड फॉलो करेगा, यानी क्लास लीड्स टू रिड्यूस क्रिएटिविटी, बी ऑप्शन। रिजिडिटी नहीं है, रिजिडिटी तब होती है जब आप प्लान को चेंज नहीं कर सकते, आपने प्लान बनाया आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे, वो रिजिडिटी होती है। A purchase manager of company has to purchase 5 ton of raw material. Apart from the order supplier, his son also supplied that raw material. The manager purchased the raw material from the firm of his son. अपने बच्चे के से खरीदा हायर रेट, मतलब मैंने सरकार के लिए अनाज खरीदा, किसी और से नहीं खरीदा, सस्ता दे रहा था, अपने बच्चे से खरीदा ताकि उसको फायदा पहुंचा सकूं, और उसने मुझे महंगा दिया, तो यानी कि मैंने अपने बारे में सोचा ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। प्लीज देखो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ आपको, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है ना, उसके अंदर क्लास एक तो लिमिट है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में अप टू 1 करोड़, स्टेट में 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक, नेशनल में 10 करोड़ से ज़्यादा। तुम्हारा सामान 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो ही तुम सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हो, अदरवाइज तुम्हें नेशनल के डिसीजन से खुश रहना पड़ेगा। फ्री में सामान लिया कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, बिना किसी यूज़ के, तुम बिना किसी अप्रूवल के यूज़ करे कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, रिटेलर होलसेलर कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, शॉपकीपर कंप्लेन फाइल नहीं करेगा, हम कंप्लेन फाइल करेंगे। इसके अलावा कंज्यूमर के राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम कंज्यूमर को एजुकेट करने की बात करेंगे, उसको राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर एजुकेशन। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं कि मुझे कंप्लेन फाइल, मेरी बात सुनी जा रही है, मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूं, टोल फ्री नंबर वगैरह हर चीज़ है, मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूं, तो वो क्लास राइट टू हियर एंड रिप्रेजेंटेशन। लेकिन मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा तो क्लास राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर मैं सही पाया गया, मैं दोषी नहीं पाया गया, सही हूं मैं, मेरे को गलत सामान दे दिया तो रिफंड मिलेगा, मेरे को एक्सचेंज मिलेगा, सामान मार्केट से निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट बंद होगा, ऐसी प्रैक्टिस दोबारा नहीं होगी, मेरा जितना कॉस्ट लगा है मुझे वो सब भी मेरे को वापस मिलेगा। यही सब है क्लास। बाकी कौन सा मार्क किसके लिए होता है वो भी देख लेना, मैंने MCQ नहीं करा इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो फाइनली क्लास ये खत्म हो गया। रात को टिप्स आएगी जहाँ पे बताऊंगा 15 मिनट्स टिप्स कैसे यूज़ करेंगे, पेपर कैसे बनाएंगे जरूर देखना, और कल सुबह 5 बजे लाइव रेडी रहना, पूरा का पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवीजन करेंगे। और SPCC ऐप पे अभी मॉक टेस्ट नहीं बनाया तो क्लास बना लो, और अब चिंता छोड़ दो, अपना बेस्ट दिया तुमने, अपना काम किया क्लास, अब रात को आराम से 4-5 घंटे सो जाओ, सुबह एक फाइनल रिवीजन करेंगे क्लास, जो बचा कुचा। अभी देखो एंड तुम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो सकते एंड तक कि सर सब कुछ आ गया, सब कुछ नहीं। कोई नया क्वेश्चन कोई भेज देगा बच्चा आपको व्हाट्सएप पे, अच्छा इसमें डाउट है, कोई नया क्वेश्चन, ऐसा नए क्वेश्चन को डील करना बंद कर दो, जो पढ़ लिया, जो हो गया। अब नया चीज़ ढूंढो मत, टेंशन में रहो मत, अपने आप को स्ट्रांग फील कराओ, कॉन्फिडेंट फील कराओ कि हाँ भैया हो गया, हमने अपना बेस्ट दिया, अब जो होगा देख लेंगे। बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्लास, इको से भी ज़्यादा।
और उससे ज़्यादा मेहनत क्लास अकाउंट्स में करेंगे। गेट रेडी एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से क्लास पढ़ाई करो, रात अच्छे से यूटिलाइज करो, 6 घंटे 5 घंटे की नींद, 5 घंटा तो जरूर कम से कम नींद ले ही लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।